Let me refresh. आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा I need captions. कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? What is she wearing? अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर This is like her thing, huh? अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील जरूर देखी हो। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मॉम का हैशटैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले। Wait, और इसमें mother and बेशर्मी son? इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। मदर एंड सन What is जैसे happening पावन these रिश्ते days को is भी that some people are trying to defame the sacred relationship of mother and... संतूर मॉम का हैशटैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हैं। और इसमें Yo, so this is where all the stepmom shit is coming from? बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज Hey, yo! Hey, yo! All these problematic things are being normalized in the sake of dark humor, and there is some truth to this. There is some things that probably should stay taboo, right? किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना What? सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोर पेज पर आती रहती हैं। एक टाइम था जब ऐसी Yeah, no, this is like some soft hardcore porn as they get ready with me during the days of like watching the girl get ready, or even like an attractive guy with six-pack abs just dress up in his underwear and then get fitted for the day. उसको And just leaves your imagination of like what's going on underneath there. MS बोला जाता था। लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं। और ये बात इनके I'm so conflicted about this because at the end of the day, I don't see an issue with this being quote unquote on the internet, right? Just because it's on the internet doesn't mean that you have to participate in engaging with it. कमेंट सेक्शन में साफ पता Like you can have a little self-restraint of just like whenever something pops up, you hit the 3 little dots up here and just say hide. I don't want to see this kind of content. चलती है। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल कर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद। Isn't this what just most dudes are motivated by? It's just hot chicks and like power. So if they're seeing hot chicks all day, you're just gonna stay motivated. Well, I'm not gonna say this for all of the cases, but like dudes who are super alpha want a super chick. Of course, they're gonna see all the different kind of chicks out there. It's gonna keep them motivated doing more. बात कर रहे हैं। DM I'm not saying that it's a good thing. I'm just saying like how guys think. फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। DM for fun. Okay, now this is just at the trap. ये पूरी एक देसी फैंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। This is survival of the fittest. एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। No. This is survival of the fittest. If we go out into nature, right, and we trap a little animal, it's that little dumbass's fault for getting caught up in the trap. It's no different than when a human sets out a trap and another human just kind of walks into it. की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के It बच्चे happens to be that trap is in the shape of an ass. Maybe some tatas. बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते Or a nice smile. हुए और उसने ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद उनके माँ बाप को इसका अंदाजा भी नहीं हो। और उसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लग गए हैं। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं Yeah, we're gonna see how this works out. पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन I don't think it's gonna work out that well.
कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब भी। इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल हीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए, और इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की जरूरत है। आइए देखो। I also think gaming, sports, social media, that's going to be the thing of the future. So why try to fight against it and not lean into it? 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे, और इसी टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तब I don't get too much of the girls shaking their butts on my timeline, but what I get a lot on my timeline is like death. Like there was a time when I saw drones just C4 attached to them, or proximity mine attached to it, like it's Call of Duty, just flying into people, and dudes like running out of bullets and throwing their guns at the drone just to get it to explode in the air. Like, at least this is on Twitter. Twitter is a wild place. Social media is a wild place nowadays. अभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदल But it रहे हैं। involves- ये रील देखो जरा, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती है, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन जरूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है, जो इस तरह की रील देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगी है। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफी फाइन लाइन होती है। ये चीज That is true. डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई देती है। Like, I think we could agree that this is just like the one in the middle is probably like doing this at a sports or a festival. It's a little bit more appropriate than like maybe the one on the right. You know what I mean? This one is just is obviously there's a certain demographic that it's trying to pull. That being the young gooners. जाएगी। The कई creators the तो ऐसे YGs हैं out there. जो प्राउडली ये बात को ओन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम उनका भी वही है। वरना सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो दिखा के और उसको पहनने के बाद की वीडियो बना के किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वियर के ऊपर खिसका खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है? ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज्यादा पुश किया जाता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की Yeah, no, in that article, that thing that he just referenced, it said that if you showed skin, if you were an attractive person or somebody that was deemed attractive, whether you were a guy or a girl, your content was going to get pushed. So it literally did. It was like a genetic thing. If you were won the genetic lottery and you were a pretty person, you were gonna win the Instagram game. And if you are unfortunately a part of the poor and the ugly, you got a double whammy because you're fucked. सेमी न्यूड No growth for you. Shadow banned. रील्स को आप कितना भी जा जाकर not Permanent interested debuff. कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। IRL इस and चीज को जब online. लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। और आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर This रहे हैं। is इनका insane. कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर लोगों का नजरिया खराब है तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। So this kind of content is for the YGs out there. There's young goons out there. सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसे रील बना रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ Well, I just see betting apps on everything nowadays. If the gamble money comes your way, all you know is that creator got the bag. ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूं कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, कि आप ये सब क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18 प्लस की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे।
ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं. इनफैक्ट No, this is a good point on him. Is like, and I don't want this to. I don't want the Australian law to come into effect. I don't want the government to tell you what you can and can't do. Right? I think it should be a part of the community to raise our standards and have a civic sense. Where if you see a dude just start gooning out of control, slap him upside the head and be like, "Bro, let's go outside. Let's play in some dirt. Let's build some bonds. Learn how to socialize, and then you could actually talk to a girl and goon out." ये जो Mutually goon out on each other. संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही हैं, वो And no, this girl better not be your mama. उनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है. मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? स्कूल में क्या वो बुली नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं. इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें खुद शर्म आएगी कि ये क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे. It will be kind of insane to see like future generations of influencers, especially like family vloggers like the Milan family, when Nishay has a kid now with his new fiance, like when they have a kid and then that kid has a kid, they're going to be able to go back and see what Grandpa Nishay was putting on the internet or Uncle Fukro was putting on the internet. Are they going to be proud of their parents, or are they going to be a little cringed out? Probably a little bit of both. बल्कि अभी भी इन लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के बारे में क्या थॉट चलते होंगे. But someone like, damn, my grandpa was a dog. ये जरा सोच के देखना. अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है. इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है. और अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता. जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको DM फॉर फन या I am free टाइप के कमेंट्स दिखेंगे. Yeah, most of these, like nowadays, these are just traps to me. This is just one of these things where we're going to civic duties. If we're going out and like we just got to understand this community, we got to teach our fellow brothers, just like if we were going out in nature and we were trying to get a put down a trap to catch some game and so that we could eat dinner. The same thing with these people out here. They're putting out traps in the form of like ooey ooey engagement, and as soon as you engage with it, you're caught up in their jaws and the snares of their claws, and you're trapped. It's survival of the weak. Don't be weak, be strong. Don't fall into that weak ass temptation. इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है. इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट्स को जाकर देखा तो पता चला कि असली मामला क्या चल रहा है. बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी ओनली समझ सकते हो. एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियोस को सेल करते हैं और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते. इन्होंने भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को ये लीक कर रहे होते हैं. उनका नाम भी इसी तरह से होता है, पिक सेलर. इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें This is what I think of, like most people who are like engaging with this is like, are you not even realizing that the person you're engaging with probably isn't a chick? It's probably some dude who created an account that downloaded a whole bunch of pictures and now has this whole facade up, and you're sending your PP to some dude out in freaking Romania, and there's a whole club just of a whole group of them just typing back to you your wildest fantasies, and you think it's a girl, but it's just another dude who's drunk off vodka once more in Romania. कई सारी फोटोज लगी होती हैं और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें DM करना होता है. कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन खुद अपनी फोटो और वीडियोस बेच रही है. इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है. इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं जैसे वीडियो कॉल, फोटोज एंड वीडियोस, लाइव शोज एटसेट्रा. इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती हैं. 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग. इनके प्राइस 200-300 रुपए से लेकर 3000-4000 रुपए तक के होते हैं. हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको एक कंफर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है. आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. काफी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं. इनफैक्ट रेडिट के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली जहां पर ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ फ्रॉड तक कर डाला है. अब इस I told you, at the trap. I can't feel bad for you if you fall for the trap, but we can at least point out the trap and help you understand, hey, when you see this, it's a red flag. If you think this pretty girl is talking to you and it's too good to be true, it probably is, and her pimp's right on the corner making sure that you get that dollar up, that rupee up. फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा. इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है. उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया. वो लड़का इस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई He's रील like, लड़की oh, है. someone's अब वो इस reaching लड़की out. को She DM DM'd me. करेगा. लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो. लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा. अब यहाँ से उसके साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है. एक स्कैम होगा It's like she's selling weed on Instagram, but instead it's just sex services.
इसमें पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। ये हो सकता है कि Oh वो my लड़की ही ना God. हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो। ये नॉर्मल स्कैम है, जहां पर ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है। लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी Oh shit. वीडियो ले ली है, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट पे मैं डाल And you remember what I said? You're wrapped up in their jaws and their claws. This is exactly it. I was right. दूंगी, जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं, और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, टेलीग्राम की स्टोरीज आप सुनोगे तो शॉक रह जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पायरेटेड मूवीज मिलती है, और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे यूज किस तरह के वीडियोस देखने के लिए यूज किए जाते हैं। टेलीग्राम is के where they're प्राइवेसी storing फीचर their का फायदा उठाकर यहाँ पर सब कुछ सर्कुलेट होता है। लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती है। पहले सोचने में लगता था कि ये सब Let me read that डार्क again. नेट पे चलता होगा, लेकिन India protests R's essays videos to sell for 12 praise a clip, 120 for 99 rupees. What? असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती है। Oh my god, this is gross. पहले सोचने में लगता था कि ये सब कुछ डार्क नेट पे चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को ही डार्क नेट बना दिया गया है। जब Yeah. से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है, तब से ओपनली वहां पर ओनली मॉडल्स का प्रमोशन और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। This is true. On Twitter, you could find full-blown adult films if you just kind of look for it. इसमें बहुत सारी It's not even like restricted or very hard to find. रियल लाइफ लीक वीडियो होते हैं जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज पर मीम बन जाते हैं, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया है। ऊपर से आप कमेंट खोलकर देखोगे तो लोग इस बात को कॉल आउट करने की बजाय डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जोक किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे These are all true. कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। लेकिन मीम्स को तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है, और हमें नहीं पता कि वो मीमर कोई 15-16 साल का बच्चा बना रहा है या बड़ा, और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी की भी किसी भी समय कैसे भी बेइज्जती की जा रही है, और दुनिया हंस रही है और प्रॉब्लमेटिक चीजों को प्रमोट कर रही है। See, the thing is like for me personally, I'm on the board of like, I want a free and open society. I just want our community and the community that I'm a part of to set the standard as the standard and have a high standard. You can have fun. You can laugh. You can say damn near racist things to each other because you know you're not actually meaning it. You're doing it for the sake of a joke, right? Like, I'm all for that. But I'm also at the sense of like, we have to have enough respect within our community and civic sense to understand when is too much, and understand that there's a time, there's a place, and there's an environment that this is in. And when it comes to the online things of these, what I'm considering a trap, what's more, I want it to be a free and open society to where we're raising kids, we're raising our friend, or not raising, but teaching our friends how to look out for these traps and help navigate each other. And hopefully somebody can point out some stuff to you can pick up on and use in your day to day. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place.
And with all that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.